अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट ज़मीर सुल्तान एंड यू आर वाचिंग AW राइक। हमारे शो में ओपिनियंस एंड रिव्यूज़ के जो सेशंस चल रहे हैं और अभी तक का जो हमारा टॉपिक है वो आपको पता है, इस्लामाबाद में जो रिसेंटली सुपर फाइट्स हुई हैं, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि मामला क्लियर हो जाए देखने वालों को भी, प्लेयर्स को भी, जो भी देख रहा है हमें। तो आज हम मौजूद हैं उस्मान गनी भाई के साथ। उस्मान गनी भाई माशाल्लाह नेशनल चैम्पियन हैं और अभी सुपर फाइट में ये पार्टिसिपेंट भी थे, रेफरी भी थे, थोड़ी देर के लिए ऑडियंस भी बने हैं बीच में माशाल्लाह। तो इनसे अच्छी ऑप्शन भी कोई नहीं हो सकती। हमने पूरी कोशिश की है कि हम उन्हीं लोगों को कवर करें जो समझ लें कि चश्मदीद गवाह हैं। तो इनके और भी बड़े फीचर्स हैं माशाल्लाह। तो उस्मान भाई को आप सब जानते भी हैं, तो आज हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा उस्मान भाई, स्टार्ट करते हैं आपसे। तो आप थोड़ा बताएं कि सुपर फाइट्स ये कैसे डिसाइडेड थी, कौन होस्ट था, थोड़ा सा क्लियर करें इस सारे मामले को, कैसे आप गए ट्रेनिंग्स वगैरह के हवाले से और मैचेस के हवाले से थोड़ा सा बताएं आप। इसमें ये था कि हम लोग तकरीबन ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने का एक ये टाइम था इस सुपर मैचेस में। तो ये कंप्लीट हुआ तो हम लोगों को था कि हम लोग एक दिन पहले पहुँचें ताकि रेस्ट करें और मामला जो भी हैं वो सारे। तो होस्ट ये था कि होस्ट तो हसन भाई थे, मगर वो किसी वजह से, उनकी कोई अपनी पर्सनल वजह से वो नहीं जा सके। तो हम लोगों ने फिर इस्लामाबाद में जो हमारे मेज़बान थे, हमने उनको कहा कि ये मामला हैं और जिस तरह भी हैं उसको हम लोग आप लोग कवर करें और हम इंशाल्लाह आ रहे हैं। और इसको पोस्टपोन करना बनता नहीं था क्योंकि इतनी तैयारी थी सारों की। ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा मैच था उस्मान बट और सरमत का था, तो उसको डिले करना या पोस्टपोन करना बनता नहीं था। तो हम लोग गए और फ्राइडे की रात को हम लोग पहुँचे और सैटरडे को ये था मामला और उन्होंने वो अरेंजमेंट किया हुआ था, मगर जब हम गए थे तो वो थोड़ा सा अरेंजमेंट जो था ना वो अप टू डेट, या जो सुपर मैच जो हाइप थी सुपर मैचेस की और जो सुपर मैच जिस लेवल पे होने चाहिए थे वो उससे भी वो बिलो था। खैर वो उसको मैनेज किया, फौरी मैनेज करके और उसको करवाया गया। तो उस्मान भाई, ये आपकी जो रेफरिंग थी फराज भाई की और आपकी ये ख़ास तौर पे बड़े मैच में, ये पहले से डिसाइडेड थी कि नहीं? क्योंकि वो ग्रुप्स में ये चल रहा था जी, ये एक रेफरी तोड़ा तो एक साडा या जी दोनों फलाने टमकाने, ये बड़ा तजाद था इस मामले में। ये मसला ये था कि उसमें पहले ही कहा कि पहले उन्होंने कहा कि जी हम कराची से जो है वो ABL के रेफरीज़ को बुला लेते हैं, तो वो हम लोगों को तो कोई इशू नहीं था, मगर वो फिर सारा वो मामला, क्योंकि वन साइडेड, एक साइड ने तो ही ना इसको देखना, जब 2 साइड के बंदे आ रहे हैं तो दोनों साइडों के जो बड़े जो नाम हैं उनको हर चीज़ में कंट्रीब्यूट, उनकी कोशिश, उनकी काविश, पैसे सारे वो होते हैं तो ही टूर्नामेंट होता है, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं बनी, तो उसमें यही था कि जी फिर एक रेफरी आपका और एक रेफरी हमारा। तो पहले मैच था शमाइल का, उसमें शहजाद भाई थे, सेकंड में भी शहजाद भाई थे। तो उसके बाद मैंने उसको जो है ना उधर से टेक ओवर लिया जब उस्मान बट का जो था ना वो आया। मगर वो रेफरीज का होना ना होना वो समझ से बाहर है। उस्मान भाई, आपका अपनी फ़ाइट के बारे में क्या ख्याल है? वो जो स्कोर हुआ सारा और नुमान खान ने जैसे खेला, अपनी फ़ाइट को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? यार जस्टिफाई ये करेंगे कि वो अच्छा था, उसका दिन था, एक ने जीतना है एक ने लूज़ करना है। तो इसमें ये नहीं है, जिस तरह मैंने शमी की भी बात सुनी कि उसने मुझे कहा कि जिस तरह उस्मान मेरे साथ खेलने आया था उसकी वो कंडीशन नहीं थी, मेरी वाकई वो कंडीशन नहीं थी, कुछ रीज़न्स थे और जो मामला, मगर ये साइड पे है, ये इस मैच में नहीं आएंगे क्योंकि वो अच्छा था, वो जीत गया। तो जो अच्छा होता है उसको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, वो जो मर्जी है, वो अच्छा था और उसका दिन था और वो जीत गया। बड़ी अच्छी बात है कि आप जैसे सीनियर प्लेयर्स से ख़ास तौर पर ये सीखने को मिलता है कि हार और जीत जो है वो गेम का हिस्सा है, तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा मैसेज है हमारे प्लेयर्स के लिए भी। अच्छा, और बाकी जो सुपर फाइट्स हुई हैं उस्मान और सरमत की निकाल के, तो उनके बारे में आपका क्या अभिप्राय? अच्छे थे, शमाइल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उसके 2 मैचेस थे, राइट रिजहान के साथ था, अनएक्सपेक्टेड था, सबके लिए था, क्योंकि वो अंडरडॉग वाली हिसाब था शमाइल का।
तो उसने जिस तरह क्लीन स्वीप किया राइट और लेफ्ट में, वो बड़ा अच्छा था। उसके बाद एवरग्रीन सलमान शाह, उससे बात की तो उसका वो ओपोनेंट नहीं आया ज़िया खान, तो उसको कहा जी आपने खेलना है, कहता जी जितने मर्जी ना खिला दूँगा। तो उसका वो आपको पता है उसका, अगर कोई बड़ा भी प्लेयर होता, पाकिस्तान का बहुत बड़ा भी नाम होता, तो उसको भी उसने वक्त डाल देना। तो इसका था। बाकी मैचेस जो थे, शियान का था, वो उसे कराची वाले बॉय ने बड़ा अच्छा खेला, उसको बड़ा टेक्निकल लिया। शियान की भी कमियां थी और इसी तरह नहीं है, ये लाइफ है। आप अपनी जब तक अपनी हार को जीत से बड़े जिगरे से एक्सेप्ट नहीं करते, आप आगे नहीं बढ़ते। तो जो हारे उनके लिए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि उनको एक पॉइंट मिल गया ट्रेनिंग करने का, और जो जीते हैं उनको भी चाहिए कि वो स्लो डाउन ना हो, वो भी अपनी ट्रेनिंग करें, अच्छा सारे जो हैं वो खेलें। उस्मान भाई अपने मेन मैच की तरफ आते हैं, सरमद शाह वर्सेस उस्मान बट। सनी भाई का ये कहना है कि ये मैच उनके लिए फैसला कुन नहीं था, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल ये फैसला कुन मैच ही नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब दो रेफरी आपने पॉइंट कर दिए हैं और रेफरीज का फैसला ख़त्म ही है, तो उसमें अब ये था कि रेफरी जो थे, वो फर्स्ट रेफरी जो थे, वो खुद श्योर नहीं थे कि उन्होंने क्या फैसला देना। और पहली बात है कि एक मैच पे और एक फाउल, क्योंकि एक मैच अगर वो विन किए थे ना, तो उसके अंदर भी थोड़ी सी ये था कि पैड लिफ्ट कर गया था एक साइड से ना, और उसके ऊपर पिन दिया जा रहा था। सेकंड में भी ये हुआ, तो मैंने वो पैड दोबारा उसको जो है ना वो ब्लॉक के अंदर डाला। उसमें ये था कि पहला वो मैच विन किए, ठीक है, फेयर है ना। दूसरे में दोनों के जो थे ना वो इक्वल फाउल थे, एक उनका फाउल था, एक उनका फाउल था। सबसे बड़ी बात ये है कि इतने बड़े मैच के अंदर ऑडियंस ऐसे बोल रही थी जैसे वो रेफरी है। ऑडियंस में एक बंदा था, वो उसने कहा जी फाउला फाउला, उसके कहने पे मैं कह रहा हूँ, और आप वीडियोस में भी देख सकते हैं कि फ़ाउल मैंने डिक्लेयर नहीं किया तो मैच रुकवा दिया गया। सबसे बड़ी बात। तो दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर फ़ाउल हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो सरमद जो था वो 15 मिनट 20 मिनट के लिए वो जगह अरीना छोड़ के बाहर चला जाता था। ये असूल के ख़िलाफ़ है, रूल्स के ख़िलाफ़ है। और कोई 1 से 2 मिनट का ज़्यादा वक्फा लेता है तो वो वैसे डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और इस बात को हाईलाइट शहजाद भाई ने भी किया था, क्योंकि अगर एक फ़ाउल हो गया है या कोई चीज़ हो गई है तो उसके ऊपर वो बाहर जा रहा था। अच्छा उस्मान भाई, वो जो आप डिले कह रहे हैं ना, हाँ। कि इतना डिले आ गया मैच में इस तरह से और ये वो ये कह रहे थे कि भाई हमने जो है वो व्हाट्सएप किया उस पंजे को उस फाउल के लिए, फिर हमने वो थर्ड रेफरी के पास भेजा। मैंने उस्मान भाई से भी बात किया, उन्होंने भी ये कहा कि वो थर्ड रेफरी के पास लेकर जा रहे थे, फिर उसको व्हाट्सएप किया आउट ऑफ कंट्री और समथिंग ये वो कह रहे हैं ये डिले इस वजह से आ रहा था, जबकि आप कह रहे हैं कि यार इतनी देर एरिना से बाहर चला जाता था। तो ये क्या सीन था? कोई थर्ड पैनल बैठा हुआ था रेफरी का वहाँ पर या कोई ऐसा? यार थर्ड पैनल तो ऐसा ज़मीर कोई भी नहीं था, ठीक है, ना बताया गया था। जो डिसाइडेड थे ना वो उधर ही डिसाइड हो गए थे, एक तरफ फराज भाई थे और एक तरफ मैं था, ठीक है। मगर बात ये थी कि मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ तो वो फराज भाई भी श्योर नहीं होते थे अपने फ़ैसले पे, ठीक है, वो बार बार फैसला बाहर जाता था, ठीक है। तो मगर अब यही बात है करने की कि अगर ये चीज़ होती या करनी थी तो पहले इन्फॉर्म करते। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो मैच आप जिधर मर्ज़ी भेजें, आउट ऑफ कंट्री भेजें, जिधर मर्ज़ी भेजें, जिस मर्ज़ी को आप चेक कराएं, मगर उसकी टाइम लिमिट होती है। ये नहीं है कि अब एक प्लेयर बैठा हुआ है अंदर और एक बैठा हुआ है बाहर, और वो जो डिले चल रहा है वो 2-2 ढाई घंटे का चल रहा है। इस सिचुएशन में मेरा नहीं ख्याल है कि अगर आप बड़े से बड़े आर्म रेसलर को पूछेंगे तो वो मैच कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, आपने रिक्वेस्ट की थी कि एक राउंड में या इस मैच में जो है वो आपको फर्स्ट रेफरी आने दिया जाए? जी बिल्कुल की थी, क्योंकि वो फराज भाई से थोड़ा मैनेज नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों ही अंदर, आपको पता है दोनों उकर थे, दोनों ही अंदर आ रहे थे उस वक्त। देखें इस मैच के अंदर जो हम लोगों ने सीखा, हम भी सीख रहे हैं, कोई प्रोफेशनल नहीं है, मगर बात यह है कि अगर दोनों अंदर आ रहे हैं तो वार्निंग चलती है, उसके ऊपर फाउल चलते हैं। एक बंदा अंदर कर रहा है और उसको आप कह रहे हैं कि सीधा करे, वो सीधा नहीं कर रहा, तो एट दैट स्पॉट आप उसको फाउल दें ताकि उसको पता हो कि यार मैंने सीधी रखनी है। मगर इसमें फिर वही बात आ जाती है कि यार रेफरी अगर न्यूट्रल होते और ये बात होती, और अगर इसको बाहर भेजा गया तो जो 50,000 प्राइज़ मनी रखी गई थी तो उसमें थोड़ा सा शफल कर लेते और बाहर से कराची से उनको स्पॉन्सर करके बुला लेते तो आज ये ना होता।
ठीक है। और जो प्राइज़ मनी थी वो पहले बताई भी नहीं गई थी, वो बाद में दी गई, और उसी में से थोड़ा रीने पे भी लग जाते हैं। तो वो मैच की जितना बड़ा मैच है, सरमद शाह छोटा नाम नहीं है, उस्मान बट छोटा नाम नहीं है, हम तो छोटे प्लेयर हैं, ठीक है। तो छोटे प्लेयर हैं, तो उसके अंदर ये है कि अगर उन्हीं पैसों में से थोड़ा रीना पे लग जाता, थोड़े रेफरीज आ जाते, तो ये और होना था। मेरे ख्याल से ये मैच नहीं ठीक हुआ। ठीक। अच्छा उस्मान भाई, जैसे आप कह रहे हैं फैसला बार बार रेफरी के पास जा रहा था या थर्ड रेफरी के पास जा रहा था या जो भी है, तो उनसे भी कंक्लूड नहीं हुआ ये मामला? यार अब आप ये देखें ना कि 2.5 घंटे लग गए हैं, 2-2.5 घंटे लग रहे हैं, तो कंक्लूड नहीं हुआ तो बाहर जा रहा था ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो पैनल था, जो कहा गया जी पैनल था या थर्ड रेफरी थे, वो फराज भाई थे, सीनियर हमारे। मगर बात ये करने की कि वो फैसला होता फौरी फैसला होता, और उनसे भी नहीं हो सका। और उसके बाद अगर आप 2-2.5 घंटे का वक्फा डाल देते हैं किसी भी मैच के अंदर, तो वो ठीक नहीं है। फिर वो जब हुआ तो फिर उन्होंने कहा पहले कि ये फाउल नहीं है, फिर 5 मिनट बाद ये कहा गया कि ये फाउल है जी, मैच लूज़ कर गए। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सी बात चल रही थी, वो कहते नहीं है, वो कहते हो गया। तो इसके अंदर रेफरीज को भी नहीं सुना गया ना, जो हम खड़े हुए थे। अच्छा ये बात भी सच है कि आपने सनी बट को कहा था कि यार नहीं खेल? हाँ जी बिल्कुल, मैंने कहा था, हम लोगों ने कहा था, मैं हो गया शहजाद भाई, हम लोगों ने। देखिए पता क्या बात है, बात यह है कि हम ट्रैवल करके गए हैं और हम नीचे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, एक सेकंड पार्टी जो है वो 2-2.5 घंटे लगा रही है और वो अपनी मर्ज़ी से फैसला दे रही है और मर्ज़ी से कह रही है मैच के नहीं। तो ऐसा अच्छा उस्मान भाई, फिर आप किस तरह कंक्लूड करते हैं सारे मैच? यार उसमें ये था कि रेफरीज को भी पता नहीं लग रहा था कि रेफरीज ने क्या करना है। थर्ड पैनल आ गया, वो थर्ड पैनल भी था, तो थर्ड पैनल को समझ नहीं आई कि बाहर दिया, फिर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से वो दे रहे हैं, फैसला दे रहे हैं और मर्ज़ी से 2-2.5 घंटे लगा रहे हैं। तो इसके अंदर बड़ा मुश्किल था कि यार उसको कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। क्योंकि मसला ये है करने का कि आप एक देखेंगे लोग जो है वो ये टीम वो ट्रैवल करके आई है, आप उनका भी ख्याल रखें। आप ये ना देखेंगे जी ये अपनी फेवर में है नहीं है, आप ये देखेंगे उसको फौरी फैसला दें। और अगर पूरी दुनिया में अगर इस तरह होता है 2-2.5 घंटे का डिले हो जाता है, तो मुझे बताएं, इंटरनेशनल रूल के मुताबिक बताएं ना, मैं सिर्फ रूल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़